मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये दर्द भरा वाक़या सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। एक बार बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चुकी पेस रही थी और रो रही थी। जब हज़रत अली घर आए तो देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चुकी पेस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ये फातिमा तो क्यों रो रही है और ये पानी किस लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पेस रही हो? बीबी फातिमा रोकर कहने लगी, ये मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अबू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, ये बाबा जान किसको तलाश कर रहे हैं? मेरे प्यारे बाबा जान ने फरमाया, मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर कहने लगी, आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हज़रत अली ये सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, फातिमा, अभी तक तो हमारे नबी करीम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तो अपने बिछड़ने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा कहने लगी, जिस तरह आपने मेरे बाबा जान के जाने का गम किया है, इसी तरह मेरे बिछड़ने का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हज़रत अली पूछने लगे, इतना सारा आटा क्यों पेस रही हैं और पानी क्यों गर्म कर रही हैं? आज के दिन भी तुम काम कर रही हो, तुमने बहुत काम कर लिए हैं। बीबी फातिमा रोकर कहने लगी, ये मेरे प्यारे शौहर, मैंने आपके हक भी तो अदा करने हैं, अपने बच्चों के भी हक अदा करने हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूं। मैं आटा इसलिए पेस रही हूँ ताकि मेरी बच्चे और आप इसकी रोटियाँ बनाकर खा सकें, और आप लोगों के कपड़े भी धो चुकी हूँ ताकि आप लोगों को साफ धोले कपड़े मिल जाएं और आप पहन सकें। मेरे बाद कौन मेरे बच्चों को आटा पेस कर खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगे। हज़रत अली बीबी फातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये काम मत करो। तभी बीबी फातिमा की तबीयत ख़राब होने लगी और तेज़ बुखार होने लगा। हज़रत अली रोने लगे और बीबी फातिमा भी रो रही थी। और इतनी देर में इमाम हसन और हुसैन तशरीफ़ ले आए। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं, अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोची वो कैसा आलिम होगा, वो कैसा मंजर होगा जिस माँ को पता चल जाए कि आज मैंने रुखसत हो जाना है और मेरे बच्चों का क्या बनेगा? कौन खाना खिलाएगा? मेरे बच्चों को कौन सुलाएगा? इस माँ के दिल पर, इस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी? हज़रत अली बहुत ज़्यादा रोने लगे और बीबी फातिमा भी रोने लगी। अपने माँ और बाप को रोते देखकर इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगे, ये बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे, ये उम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया, तुम दोनों अपने नाना की कब्र मुबारक पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और हुसैन प्यारे नबी की कब्र मुबारक पे चले जाते हैं। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं तो कब्र के अंदर से आवाज़ आती है, ए मेरे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम आते ही रहोगे, मगर आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो। आज के बाद तुम्हारी माँ तुम लोगों को कभी नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ी, वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लिपट कर खूब रोते हैं। हज़रत अली भी रोने लगते हैं और बीबी फातिमा भी रो रही हैं। इमाम हसन भी रो रहे हैं और इमाम हुसैन भी। इतने में बीबी फातिमा की तबीयत और भी ख़राब होने लगती है। वो हज़रत अली को पास बैठाकर उनसे 3 बातें कहती हैं। पहली बात ये कहती हैं कि मैंने आपके साथ कोई भी कोताही की हो, आपकी खिदमत में कोई भी कोताही की हो, आपकी नाफरमानी की हो, आपका कोई भी हुक्म ना माना हो, तो मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा। तो हज़रत अली रूकर फरमाते हैं, ये फातिमा तो नबी की बेटी हैं और अपना हक पूरी तरह से अदा किया। मैं तुम पर हमेशा खुश हूँ, मुझे तुम पे कोई गला नहीं है। बीबी फातिमा दूसरी बात ये कहती है, ये मेरे प्यारे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अपनी दूसरी शादी करनी हो तो कर लीजिएगा। मेरे बाद मेरे बच्चों को मेरे जितना प्यार भी दीजिएगा और उनको माँ की कमी महसूस न होने दीजिएगा। बीबी फातिमा की तीसरी बात आपको भी हैरान कर देती है। तीसरी बात ये कहती हैं कि जब मैं दुनिया से वफात पा जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को भी ना बुलाएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये फातिमा तो नबी करीम की बेटी है, मैं तेरे जनाजे में किसी को क्यों ना बुलाऊं? बीबी फातिमा कहती हैं, आज तक अपने आप को पर्दे में रखा, मुझ पर
गैर महरम की नज़र नहीं पड़ी। मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मुझ पर किसी गैर महरम की नज़र पड़े। जब शाम हो जाए, अंधेरा हो जाए तो आप मुझे दफन कर दीजिएगा। ये बात सुनकर हज़रत अली बहुत रोए। बीबी फातिमा रो रही हैं, इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं। ज़रा सोचिएगा वो कैसा मंजर होगा जब माँ इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो और उसके बच्चे इसके पास बैठकर रो रहे हैं। तो बीबी फातिमा एक बार फिर बात को दोहराती हैं कि मैंने आज रोज़ा रखा था और मेरे बाबा जान ख्वाब में आकर कहते हैं ये फातिमा तो सहरी कर अली के दस्तरखान पर और इफ्तारी करना मेरे साथ। ये बातें कहकर बीबी फातिमा अलवा को प्यारी हो जाती हैं। बीबी फातिमा को कफन पहनाया जाता है और उनका जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है जब बीबी फातिमा का जनाजा उठाया जाता है तो एक तरफ से हज़रत अली कंधा देते हैं और दूसरी तरफ से इमाम हसन कंधा देते हैं। और तब ही वहाँ एक सहाबी पहुँच जाते हैं जिनका नाम अबू ज़र गफ़ारी है। तब हज़रत अली उनसे फरमाते हैं कि नबी करीम की बेटी हज़रत फातिमा आज इंतकाल कर गई हैं, एक तरफ से तुम कंधा दे दो। इस तरह से ये जनाजा उठाया जाता है। रवायत में आता है कि वो दोनों मासूम बच्चे इमाम हसन और हुसैन रो रहे हैं, हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रो रहे हैं। इस तरह जनाजा कब्र के पास रखा जाता है। कब्र खोदी जाती है। हज़रत अली इस कब्र को देखते हैं कि इस कब्र में बीबी फातिमा को दफनाना है। हज़रत अली इस कदर रोते हैं कि उनकी दाढ़ी मुबारक बेग जाती है और उनके कपड़े बेग जाते हैं। हज़रत अली कभी बीबी फातिमा को देखते हैं और कभी बच्चों की तरफ देखते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं और कब्र से पूछते हैं कि कब्र तुझे पता है कि यह जनाजा किसका है? ये नबी की बेटी का जनाजा है, ये हज़रत अली की बीवी का जनाजा है, ये इमाम हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है। तभी कब्र से आवाज़ आती है, मैं रिश्तेदार नहीं देखती, मैं अमाल देखती हूँ। ये जो कब्र से आवाज़ आई थी वो बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि बीबी फातिमा को ज़िंदगी में ही जन्नती होने की खुशखबरी मिली हुई थी और वो जन्नत की औरतों की सरदार भी थी और गुनाह से पाक थी। ये आवाज़ तो हम जैसे गुनहगारों के लिए थी। बीबी फातिमा को फिर कब्र में दफनाया गया और हज़रत अली अपने बच्चों को सीने से लगाकर वहाँ कब्र पर बैठे काफ़ी देर तक रोते रहे। हसन और हुसैन भी अपनी माँ को याद करके रो रहे थे। वो तो हमारे नबी का घराना था, जन्नती लोग थे, जन्नत के सरदार थे, नाफरमान तो हम हैं और कब्र हमसे हज़ार सवाल करेगी कौन से नेक अमाल लाए हो। तो परवरदिगार हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर करें।